Hello and welcome dear students to the notebook class theory of index numbers। इस पे देख लेते हैं what are the possible questions an examiner may ask। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आई होप कि मैं आपको पता होगा थेरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स क्या है, इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, और आपने पूरा ये चैप्टर कवर कर लिया होगा। दैट्स वाई आप ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी प्रोग्रेस चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जामिनर आपको दे सकता है एग्जाम में। उससे पहले कि हम क्वेश्चन पे चले जाएं, लेट मी रिमाइंड ये स्टूडेंट्स, ये इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं। एसएसबी कभी कभार डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन दे देता है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर्स आर नथिंग। मैं नथिंग हमेशा क्यों लगाता हूँ कि जहन से उतर जाता है। इट इज़ साइकोलॉजिकल ट्रिक कि आपको आपके जहन से उतर जाए, कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगर कुछ नहीं है तो क्या है। इंडेक्स नंबर्स, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल, डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ स्टैटिस्टिकल मेजर। स्टैटिस्टिकल मेजर है कौन? इंडेक्स नंबर। क्या है ये? एक स्टैटिस्टिकल मेजर। तो अगर है तो क्या करता है? इट इज डिजिग्नेटेड और डिजाइनड, दिस इज स्टैटिस्टिकल नंबर डिजाइनड टू शो relative change. It is designed to show relative change in what? In a variable or group of variables or group of variables। अगर चेंज दिखाई तो कब दिखाएगा, कैसे दिखाएगा? ओवर टाइम। ओवर टाइम वेरिएबल में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में चेंज, रिलेटिव चेंज कितनी आई है, ठीक है, क्या रिलेटिव चेंज रही है, उस चेंज को मेजर करने के लिए वी हैव अ टूल, वी कॉल दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टूल और स्टैटिस्टिकल मेजर इंडेक्स नंबर, राइट। अच्छा, ओवर टाइम ये चेंज एट अ पर्टिकुलर प्लेस भी कोई चेंज आई है, रिलेटिव चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स और अमंग द वेरिएबल्स, ये भी इंडेक्स नंबर दिखाता है। और इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, और इन अ पर्टिकुलर कंडीशन, दो वेरिएबल्स में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में, बिटवीन वेरिएबल, अमंग वेरिएबल क्या रिलेटिव चेंज हुई और इन अ पर्टिकुलर वेरिएबल क्या चेंज आई है, वो चेंज हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग अ स्टैटिस्टिकल मेजर, वी कॉल दैट इंडेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इसी इंडेक्स नंबर पे हम देखने वाले हैं व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस एन एग्जामिनर मे आस्क। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडेक्स नंबर्स। दिस इज द क्वेश्चन। द स्टेटमेंट्स आर 1, 2, 3 एंड 4। चार स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है, उन्हें हमें देखना है और फिर बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंगली हमने आंसर पिक कर लेना है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर्स मेजर रिलेटिव चेंज इन द लेवल ऑफ अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर टाइम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अभी मैं बोल रहा था बच्चों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, हम मान के चल, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज इंडेक्स नंबर्स आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ये स्टेटमेंट गलत है डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड, index numbers are expressed in relative terms, in relative terms। for example, ratios में ऑफ इंडेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, परसेंटेजेस में ऑफ इंडेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, ऑफ रिलेटिव वैल्यूज़ में इंडेक्स नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। इंडेक्स नंबर्स और not expressed in absolute terms but in relative, like ratios, percentages and relative values। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा। दूसरा, तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज अ प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज इन द प्राइसेस रिलेटिव टू अ बेस ईयर। क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट थर्ड, जो आपका प्राइस इंडेक्स मेजर है, यहाँ प्राइस इंडेक्स मेजर की बात हो रही है। प्राइस इंडेक्स मेजर, इट मेजर्स चेंज इन प्राइसेस रिलेटिव टू अ पीरियड, बेस पीरियड। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट सही है डियर स्टूडेंट्स। आपका जो प्राइस इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर ये मेजर क्या करता है? इट मेजर्स चेंज इन
prices relative to base year. What is the formula for that? It is price index is equal to current price divided by base price multiplied by 100. ठीक है, ये फॉर्मूला भी आप साथ में देखते हुए चलेंगे। तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। चौथे पे आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर्स मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर क्वांटिटीज, वैल्यूज और प्राइसेस। द स्टेटमेंट 4 इज एज वेल ट्रू। जो इंडेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स, इट मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स नंबर्स प्राइस इंडेक्स के लिए, क्वांटिटी इंडेक्स के लिए भी आप कंस्ट्रक्ट इसे कर सकते हैं, वैल्यू इंडेक्स के लिए भी, विच मीन्स इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर क्वांटिटीज, वैल्यूज, प्राइसेस, विच प्राइस इंडेक्स भी हम बनाते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स भी, वैल्यू इंडेक्स भी। हमारा 1, 3 एंड 4 ऑप्शन सही है। दीज 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज गिवन एज, जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर दिया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे और देखेंगे व्हाट इज द क्वेश्चन और इसे हम आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, हमने कोड्स में से चूज कर लेना है आंसर। ठीक है, रीजन असर्शन में आप ध्यान रखें, हमें रिलेशनशिप एक्चुअली डिकोड करनी होती है। पहले देखना है कि क्या असर्शन सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा रीजन क्या सही है गलत है, और फिर देखना है कि असर्शन और रीज़न में क्या ये रिलेशनशिप है कि रीज़न एक्सप्लेन करता है असर्शन को। वो ये 2-3 चीज़ों पे हमने ध्यान रखना होता है। अकॉर्डिंगली हम आंसर यहाँ से पिक कर लेते हैं। पहले असर्शन पे आ जाते हैं। द असर्शन डियर स्टूडेंट्स इज द चॉइस ऑफ बेस ईयर इज इंपॉर्टेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये सही है, असर्शन आपका सही है, इसमें ज़्यादा आपने सोचना नहीं है। ठीक है, रीज़न एन एबनॉर्मल बेस ईयर में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन एंड रिड्यूस रिलायबिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर, ये भी सही है। और अगर आप यहाँ पे BCZ लगाएंगे, ठीक है, छोटा सा एक ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, BCZ, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुँच जाएंगे कि आपका जो रीज़न है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रीज़न करेक्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। दो चीज़ें हमने सीखी, 3 चीज़ें एक्चुअली। बेस ईयर इंपॉर्टेंट होता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर 1। सेकंड, अगर एक बेस ईयर आपका एबनॉर्मल बेस ईयर चूज आपने कर लिया है तो वो डिस्टॉर्ट कर देता है कंपैरिजन एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं दे दूं कि अगर हम बेस ईयर को एबनॉर्मल बेस ईयर ले लें, अगर आपने बेस ईयर फॉर एग्जाम्पल 2019 वाला या 2019-20 वाला जिसमें कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ था, तो आपने उसको बेस ईयर कंसिडर कर लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस वो बेस ईयर है, वो बेस ईयर ले लेंगे आप, तो आपका डेटा जो है कंपैरिजन पूरा डिस्टॉर्ट हो जाएगा और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोविड का वो ईयर था, लॉकडाउन का वो टाइम था, वो बेस ईयर ही एबनॉर्मल था। एबनॉर्मल क्यों था? क्योंकि सारी मशीनरी, इकोनॉमी ही शॉक में आ गई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बैठ गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो हो गई थी। तो आप कि उस ईयर में कोविड-19 का जो ईयर था जिसमें वो लॉकडाउन हुआ, उसमें जो प्रोडक्शन, अगर आपने वो बेस ईयर ले लिया, उसमें जो आपको प्रोडक्शन मिलेगी वो वेरी लो होगी, क्योंकि प्रोडक्शन उस ईयर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई थी। तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली लो आपकी दिखाएगी, प्रोडक्शन लो दिखाएगी तो आपका आगे का कंपैरिजन भी डिस्टॉर्ट और आपकी डेटा की रिलायबिलिटी भी ख़त्म। ठीक है, सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ आंसर टू आवर क्वेश्चन ऑप्शन ए है, वो हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, आपके लिए सुनना ज़रूरी है, वो ये डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम बेस ईयर की बात कर ही रहे हैं तो ये भी बात कर लें गुड बेस ईयर, जो एक अच्छा बेस ईयर है, गुड बेस ईयर, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो नॉर्मल होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। वो ईयर जिसको हम बेस बना के ले रहे हैं वो स्टेबल होना चाहिए। उस ईयर में कोई जंग ना हुई हो, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम वॉर। ठीक है, 1971 को आप बेस ईयर नहीं ले सकते। ठीक है, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फ्लेशन शॉक, इन्फ्लेशन शॉक उसमें कोई ना आया हो। ठीक है, जैसे इस साल इन्फ्लेशन शॉक, ऑयल प्राइसेस उस वॉर्स की वजह से इन्फ्लेशन शॉक मिल रहा है इकोनॉमी को। ठीक है, हम सप्लाई शॉक इसे कहते हैं, नॉट इन्फ्लेशन शॉक, बट अगेन ये उसको रीइंफोर्स ही करता है, तो सप्लाई शॉक मान के चलें इस साल में। ठीक है, कोई इन्फ्लेशन शॉक में प्राइस एब्रप्टली बढ़ तो नहीं गया उस साल में, उसको भी हम बेस ईयर नहीं लेते हैं। कोई नेचुरल डिज़ास्टर
नेचुरल डिज़ास्टर किसी साल में हुआ तो उस साल को भी हम बेस ईयर नहीं मान के चलते हैं। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट ईयर स्टूडेंट्स, एक बेस ईयर जिसे हम लेते हैं हमें उन चीज़ में ख्याल रखना है कि वो नॉर्मल हो, स्टेबल हो, वो उसमें कोई नेचुरल डिज़ास्टर ना हुआ हो, कोई जंग उस साल में नहीं ना हुई हो, सप्लाई शॉक या इन्फ्लेशन शॉक उस साल में हमें ना मिला हो। ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच लिस्ट 1 with 2 एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स आर हियर गिवन। तो हमें क्या करना है, हमें आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढ लेते हैं। लेस्परी इंडेक्स क्या है, ये बेस ईयर क्वांटिटी वेट्स ले लेता है। क्या ले लेता है, जो लेस्पियर इंडेक्स है ये इट यूजेस बेस ईयर एज वेट्स, इट यूजेस बेस ईयर एज वेट्स। इसको मैं पहले इनबॉक्स तो कर दूं, बेस ईयर एज वेट्स मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपके लिए। इट यूजेस बेस ईयर एज वेट्स। ठीक है, आप भी साथ साथ रिमाइंड करते जाइए। अच्छा, बी आपका क्या है, पाशे इंडेक्स। पाशीज इंडेक्स में क्या करते हैं, वो क्या ले लेता है, वो ले लेता है करंट ईयर क्वांटिटी वेट्स। कंसिडर क्या कर लेता है वो, करंट ईयर क्वांटिटी वेट्स। आपका लेस्परी इंडेक्स क्या करता है, बेस ईयर क्वांटिटी वेट्स ले लेता है। फिशर्स इंडेक्स जो है, फिशर्स आइडियल इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, वो ले लेता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। इट टेक्स मीन ऑफ लेस्पीर्स एंड पाशे इंडेक्स। इन दोनों का, लेस्पीर्स एंड पाशे इंडेक्स का मीन ले लेता है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ठीक है, एंड सिंपल एग्रीगेटिव में हम क्या ले लेते हैं, एग्रीगेट प्राइस रेशो। व्हाट डू वी टेक, क्या ये जब हम सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस जब हमने कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, रेशो ऑफ एग्रीगेट करंट प्राइसेस टू द एग्रीगेट बेस प्राइसेस हम ले लेते हैं, विच मीन्स एग्रीगेट प्राइस रेशो हम ले लेते हैं। ठीक है, सो आंसर तो क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। एक बारी फिर मैं रिपीट करता हूँ। दूसरी साइड में हमने देखना था कि बेस ईयर जो आपके इंडेक्सेस हैं, डिफरेंट इंडेक्स, लेस्परी, पाशे, फिशर्स आइडियल इंडेक्स, तो सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स है। इनके साथ कौन कौन से ऑप्शंस मैच करते हैं, विच मीन्स कि कौन कौन से क्वांटिटीज़ को ये कंसिडर करते हैं फॉर देयर कैलकुलेशन। ठीक है, सो लेस्पीरियस के केस में वो आपका दैट टेक बेस ईयर क्वांटिटी वेट्स, पाशे दैट टेक्स करंट ईयर क्वांटिटी वेट्स, and Fisher's it takes mean of Lespier and Parshes index, and in case of simple aggregative what it takes, aggregate price ratios, it takes aggregate price ratios। so ये चीज़ आप इसको इसमें तो याद रखेंगे। कुछ और चीज़ें होंगी आपको बताने की, वो हम साथ में आपको बताते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइज बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देयर आर टू टेस्ट्स। एक तो आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हमने बता देना कौन सा इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई ये दोनों टेस्ट करता है। ये स्टूडेंट्स हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। फिशर्स आइडियल इंडेक्स और फिशर सेटिस्फाइज बोथ। एक तो टाइम रिवर्सल टेस्ट भी ये सेटिस्फाई करता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट भी ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, हम फिशर की बात कर रहे हैं। जो आपने फार्मूला याद रखनी चाहिए वो फार्मूला क्या है, फिशर्स इंडेक्स की फार्मूला ऑफ साथ में याद रखेंगे, ये मीन ले लेता है। ठीक है, ये दिस इज द फार्मूला जो आपको याद रहनी चाहिए। आंसर इज सी पार्ट टू योर क्वेश्चन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ स्टेटमेंट गिवन है और हमने उन स्टेटमेंट्स में उठा लेना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है, स्टेटमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के रिगार्डिंग है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। अब देख लेते हैं सीपीआई के रिगार्डिंग कितने स्टेटमेंट है, कौन सही है। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। द फर्स्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सीपीआई आपका क्या करता है, इट मेजर्स चेंजेस इन रिटेल प्राइसेस। करेक्ट 1। हम सीपीआई को और एक नाम से भी कहते हैं, किससे, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सीपीआई इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरे स्टेटमेंट पे हम डियर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज
CPI जनरली यूजेस वेटेड एवरेज। क्या CPI वेटेड एवरेज यूज़ करता है डियर स्टूडेंट्स? यस, CPI यूजेस वेटेड एवरेजेस, ये भी सही है। चौथे पे आ जाते हैं। CPI इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इट हेल्प्स डिटरमाइन परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये चारों चीज़ें आप याद रखेंगे, चारों स्टेटमेंट्स जो आपके हैं ये सही है, एंड आंसर इज़ पार्ट सी। ठीक है, इसमें ज़्यादा आप मगजमारी नहीं करेंगे। सो एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे, आपको बताते हुए चले, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइज करता है, इफ़ द डेटा शोज दैट वी कैलकुलेट यूजिंग कंज्यूमर प्राइस दैट वी यूज, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करके सर्टन कैलकुलेशन विच वी डू, अगर वो हमें उसका डेटा राइज दिखाए, ठीक है, इफ CPI राइजेज, आप मान के चलिए जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर वो फॉल होता है। ठीक है, द CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा जो है उसमें अगर राइज हो तो परचेजिंग पावर क्या होता है, वो फॉल होता है। फॉर इंस्टेंस, अगर 100 रुपये आज, इफ़ यू बाई 100 टुडे मे बाई ओनली गुड्स वर्थ 80 इन फ्यूचर। ठीक है, विच मीन्स कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन बढ़ा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा, तो आज हम 100 रुपये में जो चीज़ खरीद रहे थे वो कल को फ्यूचर में, ठीक है, 100 रुपीज़ का जो वर्थ जिस किसी आइटम का था फ्यूचर में उसका अगर 80 है तो विच मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ का फॉल हुआ है। परचेजिंग पावर में और एक कंज्यूमर साइड का एक आइडिया देते चले आपको। परचेजिंग पावर मीन्स व्हेन योर मनी बाइज लेस गुड्स और कमोडिटीज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ मनी फेल और ठीक है वो डिक्रीज हो गया है, तो दिस इज परचेजिंग पावर। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पे। असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है। असर्शन को देख लेते हैं। फिशर्स आइडियल इंडेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। क्या हम इसे आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं? बिकॉज यस, वाई? बिकॉज इट सेटिस्फाइज इंपॉर्टेंट टेस्ट्स बेटर देन एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, time reversal test, these are certain tests and which are satisfied by Fisher's ideal index number, that's why it is called ideal index number. Coming to the reason, it satisfies important consistency test of index numbers better than many other tests. ठीक है, ऑप्शन ए के साथ आप चलेंगे, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब WPI की बात आई, मैं सोच ही रहा था ये क्यों नहीं आया। Wholesale price index weights are generally assigned on the basis of, dear students, in case of construction of wholesale price index, weights are generally assigned on the basis of production, based on production or trade importance of commodities. Weights किन किन चीज़ों को generally assigned on the basis of production importance, those goods who have production importance, those goods who have trade importance, right? Those goods who are those who have market significance, ठीक है। सो हम WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, वेट्स जनरली असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंस कितनी है उस गुड की, ट्रेड इंपॉर्टेंस कितनी है उस गुड की, मार्केट सिग्निफिकेंस कितनी है उस गुड की, नॉट बेस्ड ऑन लिटरेसी और जियोग्राफी, नॉट बेस्ड ऑन लिटरेसी और जियोग्राफी। ठीक है, आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, लिस्ट 2 दिए हैं, हमने मिलाने हैं और आंसर ढूंढ लेना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है आपका? फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड इक्वल टू 1। ठीक है, वो क्या होता है हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडाइसेस शुड मल्टीप्लाई टू यूनिटी। ए ऑप्शन आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट, आंसर टू इट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडाइसेस शुड मल्टीप्लाई टू यूनिटी, विच मीन्स forward multiplied by backward should equal to unity. Unity is nothing but 1.
आ जाते हैं बी ऑप्शन पे, क्या है? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी इंडाइसेस, विच मीन्स प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इक्वल टू वैल्यू। ऑब्वियसली यूनिट टेस्ट को यूनिट चेंजेस शुडंट अफेक्ट इंडाइसेस। यूनिट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आपका यूनिट टेस्ट क्या है? यूनिट टेस्ट है इंडेक्स शुड रिमेन अनचेंज्ड व्हेन यूनिट्स चेंज। यूनिट्स चेंज शुडंट अफेक्ट इंडेक्स। यूनिट चेंजेस शुडंट इफेक्ट इंडेक्स। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो लिख दीजिए सर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा चेंज कर लीजिए पढ़ाने का पैटर्न। सर्कुलर टेस्ट, इट इज़ नथिंग बट चेन इंडाइसेस शुड सेटिस्फाई सर्कुलर कंसिस्टेंसी। सर्कुलर टेस्ट आपका क्या कह रहा है कि चेन इंडाइसेस शुड सेटिस्फाई सर्कुलर कंसिस्टेंसी। ठीक है, मीन्स कि आपको याद रखना है शॉर्ट में चेन कंसिस्टेंसी। आंसर देखते चलिए आप। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स इज, अच्छा यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 8 पे जब वापस चलते हैं, या कुछ टेस्ट्स का नाम है। ठीक है, इस पे तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, फॉर्मूलाज भी कुछ साथ में आपको याद दिलाएंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हो गया आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इसकी फॉर्मूला आपको याद आ जाएगी। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी, आप अच्छे बच्चे हैं, आपने ये सारी फार्मूलाज पढ़ी हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अभी तो किया नहीं हमने 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे कुछ स्टेटमेंट हमने बता देना, कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज वेटेड इंडेक्स नंबर्स असाइन रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू कमोडिटीज़। क्या ये सही है? सही है, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। जो वेटेड इंडेक्स नंबर है आपका, लस्पीरीज इंडेक्स जनरली शो एन अपवर्ड बायस इन केस ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर्स। लस्पीरीज इंडेक्स जो है इट जनरली शोज अपवर्ड बायस, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट, पाशेज इंडेक्स जनरली शो आ डाउनवर्ड बायस, सही है, ये भी आप याद करते जाएंगे। वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर यूजुअली मोर रियलिस्टिक देन सिंपल इंडाइसेस, ये भी सही है। ठीक है, 4 चीज़ें हमने सीखी, आंसर आपका ये है। फिर से एक बारी मैं याद दिला देता हूँ कि जो आपके वेटेड इंडेक्स नंबर्स हैं, दे असाइन रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू कमोडिटीज। लस्पीरीज इंडेक्स, इनके सब वेटेड इंडेक्स नंबर्स दे जनरली शो एन अपवर्ड बायस, पाशे शो डाउनवर्ड बायस। वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर यूजुअली मोर रियलिस्टिक देन सिंपल इंडाइसेस। ठीक है, इतना तो आई होप याद रहेगा। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे। द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सा ऐसा बेस्ट एक्सप्लेन करता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर्स इन इकोनॉमिक एनालिसिस? दैट इज नथिंग बट दे हेल्प मेजर रिलेटिव चेंजेस इन द इकोनॉमिक फिनोमेना ओवर अ टाइम और स्पेस। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, इसे याद करके आप यहीं से चले जाएंगे। ठीक है, क्या मैं बोल रहा, जो आपके इंडेक्स नंबर्स हैं, जो आपके इंडेक्स नंबर्स हैं, इंडेक्स नंबर्स दे आर इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंस यूज़ कहाँ कहाँ पे हम करते हैं? एक तो हम इनसे इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। क्या हम इंडेक्स नंबर से इन्फ्लेशन मेजर करते हैं? यस। हम वेज फिक्स करते हैं, वेज फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? यस करते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड फॉर इन्फ्लेशन मेजरमेंट, वेज फिक्सेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग। इसके अलावा पॉलिसी डिसीजंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टडीज़ करनी है तो इंडेक्स नंबर्स का यूज़ होता है। ठीक है, दीज आर सर्टन यूजेस जो मैंने आपको बता दिए, ताकि आप इन्हें भी याद रखेंगे। हम मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक आप अपनी प्रोग्रेस चेक करें। कोई भी कमी लगी, कुछ भी आपने अपने एंड पे बता देना, हमसे कोई असिस्टेंस चाहिए, प्लीज़ डू राइट। कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, प्लीज़ डू राइट एनीथिंग वट एवर यू वांट। थैंक यू वेरी मच।